अगर आपको ड्राई कफ है, खुश्क खांसी है, गले में इरिटेशन हो रही है, तो इस कंडीशन में मैं आपको कलर थेरेपी में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत इमीडिएटली रिजल्ट आएगा और कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं आपको वीडियो में जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वो बहुत से लोगों के साथ इश्यूज़ होता है, ख़ास तौर पे सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में प्रॉब्लम हो रही होती है। इंसान को ड्राई कफ हो रही होती है, खुश्क खांसी होती है जिसमें गले में इरिटेशन हो रही होती है, गला खुश्क हो रहा होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यू खांसी हो रही होती है, लेटने की कंडीशन में भी खांसी होती है, बैठने की कंडीशन में कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है। तो इस तरह की इश्यूज़ हो तो आज मैं आपको जो कलर चार्ट बना के देने वाला हूँ, कलर ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम डे से आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत है, उसको आप ज़रूर सुन लीजिए और उसके ऊपर अमल कीजिए, वरना आपको ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ ये एक जनरल ट्रीटमेंट है। इसको कोई भी लगा सकता है, बच्चों को लगा सकते हैं, बड़ों को लगा सकते हैं, लेडीज़ को, जेंट्स को, किसी भी उम्र के लोगों को लगा सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, ये कलर लगाने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आता तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि आपने कलर सही जगह पे नहीं लगाए होंगे, कलर सही नहीं लगने की वजह से आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट है तो उस कंडीशन में भी आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। हमारी ट्रीटमेंट में ये होता है कि अगर आपकी नाफ डिस्प्लेसमेंट हो, नाफ टली हुई है, हिली हुई हो, उस कंडीशन में भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसके लिए कि इस वीडियो के एंड में मेरी एक वीडियो है नेवल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, वो वीडियो आप देख लीजिए। उस वीडियो को देख के ज़रूर अपनी नेवल डिस्प्लेसमेंट को सेट कर लें, उसके बाद ट्रीटमेंट करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है और कलर्स भी आप बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट आपको नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक कराची में है। अगर आप कराची से हैं तो मेरे क्लिनिक आ जाइए। कराची से नहीं, किसी पाकिस्तान के किसी और शहर से हैं, दुनिया के किसी और कंट्री से हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करता हूँ। मैं आपसे सारी डिटेल लेके फिर मैं डायग्नोस करके बताऊँगा कि आपके कहाँ पे किस ऑर्गन में क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और उसका प्रॉपर मैं इलाज करूँगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और ये ड्राई कफ का इशू भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो चलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको ड्राई कफ है, खुश्क खांसी होती है, थ्रोट इरिटेशन होती है, तो उसमें आपने करना ये है कि आपने राइट हैंड साइड की जो इंडेक्स फिंगर है, जिसको शहादत की उंगली बोलते हैं, उसके ऊपर ये जो सेकंड बीच वाला जो फ्लांज है उसमें आपने करना ये है कि जो सेकंड जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर आपने ऐसे ग्रीन कलर लगाना है और इसके ऊपर वाले जॉइंट के ऊपर भी ऐसे ग्रीन कलर लगाना है और यहाँ से इसको एक इधर से लाइन बना के, एक इधर से लाइन बना के, बिल्कुल इस बॉक्स की शक्ल बना के इसको आपने पूरा ग्रीन कलर से फिल कर देना है इस वाले एरिया को। फिर आपने क्या करना है कि ऑरेंज कलर लेना है और उसके बाद जो हमारे इसी राइट हैंड साइड की जो मिडिल रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के ऊपर भी एक ऐसे यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे हम और ऊपर वाली जॉइंट पे भी एक लाइन बनाएंगे यूँ, और इसको हम ऐसे एक बॉक्स की शक्ल में ये पूरा ऊपर वाला जो ये सेकंड फ्लांज होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, तो सेकंड फ्लांज को पूरा हम ये ऑरेंज कर लेंगे। ये करने के बाद फिर हम पर्पल कलर लेंगे और वॉयलेट कलर, फिर जो राइट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर है उस पर एक लाइन यहाँ बनाएंगे फर्स्ट जॉइंट पे, फिर ये बनाएंगे और इसको पूरा बॉक्स करके जो सेकंड इसका फ्लांज है इसको पूरा हम पर्पल कलर से कर देंगे। अब उसके बाद फिर हम लेफ़्ट हैंड पे देखें, ये मैं जिस फिंगर पे आपको जो भी कलर बताता हूँ आपने उसी फिंगर पे वही कलर लगाने हैं, अच्छी तरीके से देख के कि मैं कहाँ पे कौन से लगा रहा हूँ। बहुत से लोग जल्दबाजी में देखते हैं और अक्सर गलत कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड के कलर राइट पे लगा देते हैं, राइट के लेफ़्ट पे लगा देते हैं।
इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये फिंगर चेंज कर देते हैं, किसी फिंगर पे मैंने बोला, उन्होंने किसी और पे लगा दिया, उसका कोई फ़ायदा, कोई रिज़ल्ट नहीं आता, फिर बाद में बोलते हैं रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो जिस फिंगर पे जो भी मैंने कलर बताया, अच्छी तरीके से ध्यान से देख के वही कलर लगाइएगा। अभी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड की जो स्मॉल फिंगर, सबसे छोटी वाली उंगली, स्मॉल फिंगर पे भी देखेंगे, इस जॉइंट के ऊपर आप ये लाइन लगाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाली जॉइंट पे एक लाइन लगाएंगे और इसको एक पूरी बॉक्स की शक्ल बना के इसको आप स्काई ब्लू कलर से इसको कर देंगे स्मॉल फिंगर पे। फिर आपने क्या करना है कि रेड कलर लेना है। रेड कलर लेके जो हमारी रिंग फिंगर है, लेफ़्ट हैंड साइड की रिंग फिंगर, उसके ऊपर इस जॉइंट पे हमने रेड कलर करना है और यहाँ पे भी रेड कलर करना है और ये पूरा एक बॉक्स की शक्ल बना के हम इसको पूरा रेड कलर से फिल कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिस फिंगर पे जो कलर है वही लगाना है। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड की रिंग फिंगर के ऊपर जो है सेकंड फ्लांज के ऊपर पूरा आपने रेड कलर लगाया है, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर है और राइट हैंड साइड पे स्मॉल फिंगर के ऊपर पर्पल कलर है और इस पे रिंग फिंगर पे ऑरेंज है और इंडेक्स फिंगर के ऊपर ग्रीन कलर लगाना है। तो आपने भी इसी तरीके से इसी को फॉलो करके लगाना है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम ड्राई कफ के अंदर कहाँ पे कौन सी फिंगर पे कौन से कलर्स लगाते हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो एक जनरल मार्कर है, नॉर्मल मार्कर है। इस मार्कर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली हुई, ना कोई स्पेशल मार्कर है। आप कोई भी मार्कर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई बच्चों के स्केच मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। उसी को यूज़ करके आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सब में सेम रिज़ल्ट आएगा अल्लाह ने चाहा तो। इसका लगाने का तरीका ये है कि ये आप दिन की रोशनी में आप लगाएंगे, दिन की रोशनी हो या लाइट ऑन हो, लाइट की रोशनी हो, तो दोनों में सेम रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट आता है। और रात के में अंधेरा हो, लाइट ऑफ हो, डार्कनेस हो, तो इसमें 50% रिज़ल्ट हो रह जाता है। तो आप कोशिश करें कि दिन की रोशनी में लगाएं या लाइट ऑन हो, लाइट की रोशनी में लगाएं। और कलर्स तकरीबन 6 से 8 घंटे तक लगा के रखना पड़ता है। इस 6 से 8 घंटे के दौरान अगर आपके हैंड वॉश करने से, वज़ू करने से कलर हल्के हो जाएँ या मिट जाएँ, तो दोबारा उसको टॉप अप कर लें। और 8 घंटे होने के बाद बेशक आप उसको लगे रहने दें या वॉश कर दें, कोई हर्ज नहीं, लगा के भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रखें तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और लास्ट में एक बात मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी बीमारी के ट्रीटमेंट बताता रहता हूँ और मेरी कोशिश ये है कि ये सारी ट्रीटमेंट देखें और आप सीखें, इस पर अमल करें और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, आप एंटीबायोटिक से बचें और अपनी फैमिली के खुद आप डॉक्टर बन जाएं। अपनी फैमिली में जिसको भी जो प्रॉब्लम है उसका खुद आप इलाज करें और अपने पैसे भी बचाएं और अपने मेडिसिन से भी आप बचें। तो इसके लिए लाजमी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने तमाम चाहने वालों को शेयर करें, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से अगर किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो यकीनन उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी और जो आपके लिए सदका जारिया होगा। और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे और अगर किसी बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।